हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत करता हूं। फिर आज आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन साधारण ब्याज लेकर के आया हूं, जहां से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इस लेसन को हम लोग फार्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूला से अगर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इस लेसन को या कोई भी लेसन हो, हम कोई भी लेसन पढ़ाएंगे तो उसको पूरा रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड से सॉल्व करने का मतलब कि समय बचाना। और जब स्टूडेंट समय बचा लेते हैं तो किसी भी पेपर को वो लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेसन को प्रारंभ करने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, और बेसिक जानकारी लेने के बाद हम क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। तो चलिए बेसिक को समझते हैं। देखिए, जो साधारण ब्याज होता है ना, हमेशा साधारण ब्याज की जो तुलना किया जाता है मूलधन पर ही किया जाता है। हमेशा साधारण ब्याज की तुलना मूलधन पर किया जाता है। तो वही पहला पॉइंट लिखे हैं कि साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर के ही जाती है। यानी साधारण ब्याज जब हमको निकालना होगा तो मूलधन पहले चाहिए। विदाउट मूलधन का हम लोग साधारण ब्याज गणना नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जब आपको R% यानी दर दिया हो और समय दिया हो, तो जब दर को, रेट को और समय यानी टाइम को गुना करते हैं तो हमको साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी R% वार्षिक दर से T वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो R% रेट और टाइम को जब मल्टीपल करते हैं तो हमको क्या मिलता है, साधारण ब्याज। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए रेट आपका दे दिया 5%, टाइम दे दिया 2 वर्ष, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो जब भी साधारण ब्याज निकालना होगा तो हमेशा रेट इंटू टाइम ही करेंगे। यानी हमेशा समय में दर से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज। तो यहाँ साधारण ब्याज निकालना है ना, तो रेट इंटू टाइम, तो 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा साधारण ब्याज आपका 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 10 होगा। उसी तरह दे दिया कितना, 2.5% की दर से 4 वर्ष का आपको साधारण ब्याज पूछा जाएगा। तो साधारण ब्याज हमेशा रेट इंटू टाइम, तो रेट दे दिया 2.5%, टाइम दे दिया 4 वर्ष, तो गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको रेट दे दिया 10%, समय दे दिया 2.5 वर्ष दे दिया, 2.5 वर्ष कहने का मतलब कितना, 2.1/2 वर्ष, ये ना दे दिया, तो हमेशा क्या करेंगे, रेट इंटू टाइम ही करेंगे। तो रेट दे दिया 10, टाइम दे दिया है 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, मिक्स में दिया है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 2 दूना 4 1 5, तो ये 5/2 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो कितना, 5, तो 5 5 25, यानी 25 आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमेशा रेट इंटू टाइम करते हैं, यानी जब दर को समय से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। फिर एक बार दोहरा दे रहा है, जब साधारण ब्याज निकालना होगा तो हमको मूलधन चाहिए। विदाउट मूलधन का हम लोग साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते हैं, तो सर्वप्रथम मूलधन खोजेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि जब हमको साधारण ब्याज चाहिए तो क्वेश्चन में अगर रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो रेट और टाइम को जब मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा साधारण ब्याज निकलेगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल के रूप में, अगर रेट आपका 5% दे दिया, टाइम 2 वर्ष दिया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, रेट इंटू टाइम, यानी 5 दूना 10। ठीक है। दूसरा दे दिया आपका रेट कितना, 2.5%, समय कितना दिया है, 4 वर्ष, तो साधारण ब्याज चाहिए तो रेट इंटू टाइम, यानी 2.5 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100, एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 10। उसी तरह अगर रेट दे दिया आपका 10%, टाइम दिया हुआ है 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष ये मिक्स में लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 2 दूना 4 1 5, यानी 5/2 होगा। तो साधारण ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो रेट आपका 10% दिया हुआ है और टाइम दे दिया 5/2, तो 2 से ये कटेगा तो 5 बार में जाएगा, तो 5 5 से कितना हो जाएगा, 25, तो यहाँ से आपका निकल गया साधारण ब्याज 25। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपया को
6.2/3% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए इसको हम फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे। कहाँ तक आप लोग फार्मूला याद करिएगा, फार्मूला कभी पीछा नहीं छोड़िएगा अगर फार्मूला से जाइएगा तो इसको हमेशा हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि 1500 रुपया को 6.2/3% वार्षिक दर से 6 वर्ष का। तो आपका देखिए पहले क्या दिया हुआ है, तो मूलधन आपका कितना दे दिया 1500 रुपया, दर कितना दे दिया है तो 6.2/3%। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, यानी 20/3% हो जाएगा। और समय कितना दिया है, समय दे दिया 6 वर्ष। तो अभी आपको बोले हैं कि जब हमको साधारण ब्याज निकालना होगा तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा रेट इंटू टाइम करते हैं। तो रेट 20/3%, समय कितना 6 वर्ष। तो यहां से आप साधारण ब्याज निकालिएगा तो रेट इंटू टाइम करिएगा, तो रेट दे दिया 20/3 और टाइम दे दिया कितना 6 वर्ष ना, तो 6, 3 से काटिएगा 2 बार में तो 20 दूना 40, ये कितना आ गया 40। तो 100 पे 40 आया है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है 1500 रुपया पे। जब रेट इंटू टाइम करेंगे तो हमेशा 100 पे निकलेगा, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल दिया रहेगा उस पे निकालना होगा। तो यहाँ आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 1500 रुपया दिया है। तो देखिए हमको साधारण ब्याज चाहिए ना, मूलधन कितना दिया है 1500। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मूलधन जो दिया है 1500 दिया है, तो ये अपने आप में कितना परसेंट होगा जी, तो 100% होगा। कितना परसेंट होगा 100%। तो इसीलिए 1500 की तुलना हम कितना से करेंगे 100 से। हमेशा मूलधन की तुलना कितना से होगा 100 से। तो 1500 की तुलना कितना से हो गया 100 से। 100 इसलिए लिखें क्योंकि ये 1500 है यानी मूलधन है, और मूलधन अपने में क्या होता है, अपने आप में हमेशा 100% होता है, और परसेंट जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है 100। तो इसीलिए यहाँ पे हम 100 लिख लिए। असाधारण ब्याज कितना निकाले हैं 40 ना, तो हम 40 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा 600। तो आपका ये जो 600 आया वो क्या निकला साधारण ब्याज। फिर एक बार बता दे रहा है, मूलधन 1500, दर दिया 6.2/3 यानी 20/3, समय 6 वर्ष। तो साधारण ब्याज रेट इंटू टाइम, तो 20 रेट कितना है 20/3, समय कितना है 6, 3 से कटेगा 2 बार में 20 दूना 40। फिर मूलधन कितना दिया है 1500, तो मूलधन अपने आप में हमेशा कितना होता है जी, तो 100%। तो 1500 की तुलना 100 से। हमको साधारण ब्याज चाहिए था, ये जो साधारण ब्याज निकाले हैं ना ये 100 पर निकला है। जब रेट इंटू टाइम करेंगे हमेशा 100 पर ही निकलेगा। तो 100 में कितना मिल गया हमको 40 रुपया, यानी 100 रुपया में कितना मिल गया 40 रुपया। तो हमको चाहिए 1500 में ना, तो 1500 में निकालना है तो 40 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो 40 से गुना करेंगे तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 15 चौका 60, यानी कितना हो गया 600 हो गया। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2400 रुपया को 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 माह का, समय यहाँ थोड़ा लोचा का दिया है, कितना दिया है जी 3 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे दिया 2400 रुपया दिया हुआ है। फिर आपका दर यानी रेट, तो दर कितना दिया है जी 15%, और टाइम यानी समय, समय कितना दे दिया है तो 3 वर्ष 4 माह। तो माह को आप क्या करिएगा वर्ष में बदलिएगा। सबसे पहले माह को मंथ दिया है तो उसको वर्ष में बदलेंगे, यानी 12 से डिवाइड करते हैं। वही दिन दिया रहता तो 365 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 वर्ष 4 माह दिया है ना, तो 4 माह वर्ष में बदलना है तो 12 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/3। तो 1/3 मतलब होने का ये 3 प्लस 1/3 करिएगा तो 3 3 का 9, 1 10, यानी भिन्न का जोड़ करिएगा ना, तो 3 3 का 9, 1 10, तो 10 बटा कितना हो गया 3। तो ये आपका निकला समय। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकालिएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको बताए हैं कि जब साधारण ब्याज निकालना होगा तो हमेशा क्या करेंगे रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम कहने का मतलब रेट आपको दे दिया है कितना 15%,
और समय आपका निकल चुका है कितना, 10/3। तो 15 में 10/3 से जब गुना कर देंगे तो मेरा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज प्रिंसिपल कितना दिया है, 2400। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं कि जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी प्रतिशत का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100। तो मूलधन की हमेशा तुलना हम कितना से करेंगे, 100 से करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। आपको चाहिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना दिया है, 15 यानी 15, और समय कितना दिया है, 10/3। तो देखिए 3 से काटिएगा तो 5 बार में जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो से कट जाएगा, ठीक है। तो 24 में 5 से करिएगा तो 24 × 5 = 120, और 1 जीरो बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1200। 24 × 5 = 120 होता है ना। तो ये आपका जो निकला 1200, ये क्या निकला, साधारण ब्याज। तो ये साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2500 रुपया को 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 माह 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको समय वर्ष में भी दिया है, दिन में भी दिया है और दिन में भी दिया है। तो सबको हम क्या करेंगे, समय को हमेशा वर्ष में लाएंगे। पहले देखिए वर्ष में लाना है ना, तो जब सॉल्यूशन करिएगा तो आपका जो दिया है पहले उसको लिखिए। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका दे दिया है कितना, 2500। पेपर में इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो लिख दे रहे हैं, पेपर में नहीं लिखना है, लिखिएगा तो टाइम बर्बाद होगा। फिर आपका दर कितना दे दिया है, 15%। समय देखिए, समय दे दिया है 3 वर्ष, ठीक है, 4 माह और प्लस 73 दिन, यही ना, 3 वर्ष 4 माह 73 दिन। तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ष में लाएंगे, यहां भी वर्ष में लाएंगे। तो जब महीना को वर्ष में लाना होता है तो हमेशा 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। जब दिन को ईयर में चेंज करना होता है, वर्ष में चेंज करना होता है, तो 365 से भाग देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में कितना होता है, नॉर्मल ईयर होगा तो 365 दिन, वहीं लीप ईयर होता है तो 366 दिन, लेकिन हमेशा हम नॉर्मल ईयर ही लेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये 3 वर्ष को यहाँ पे मिटा रहे हैं, प्लस 4 माह है ना, तो 4 माह का मतलब कि वर्ष में बदलेंगे तो 12 से, प्लस 73 दिन है ना, तो 73 को जब हम ईयर में बदलेंगे तो 365 से हो गया, और कुछ नहीं है ना। अब देखिए हाँ, इनटू क्या होता है, इनटू आपको कितना हो जाएगा, दर ना, यानी समय को बदलना है, सॉरी ये समय को बदल रहा है। तो इसको करिएगा तो 4 से कटेगा तो 3 बार में, ठीक है। 73 से आपको कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी 5 बार में कट जाएगा। 5 × 3 = 15, 1 7 × 5 = 35, 1 36, 3 36 का 6 हाथ में 3, और 7 × 5 सॉरी 5 3 15, 1 फिर 1 हुआ, फिर कितना से 7 × 5 = 35, 1 36 के 6 हाथ में लागल 3, और 7 × 5 = 35, 1 36, 5 बार में कट रहा है ना, चलिए कट जाएगा। तो ये देख लीजिए, तो 73 में 5 से 5 3 15, 1 7 × 5 = 35, 1 36, ठीक है, कट जा रहा है। तो अब देखिएगा तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 3 + 1/3 + 1/5, इस सबको जोड़िए। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, एलसीएम आपका 15 होगा ना, 15 में 3 से डिवाइड करिएगा तो 15 × 3 = 45, प्लस 3 से करिएगा तो 5, और फिर ये 5 से करिएगा तो 3, तो 45 और 5 50 होगा, और 50 और 3 53, तो आपका हो जाएगा 53/15, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको साधारण ब्याज चाहिए ना, तो साधारण ब्याज बराबर रेट इनटू टाइम। तो रेट आपका दे दिया है 15 और टाइम निकल गया है 53/15, तो 15 से 15 कट जाएगा तो आपको साधारण ब्याज कितना आ गया, 53। तो ये जो 53 निकला है आपको 100 पर निकला है, तो हमको निकालना है 2500 पर। तो 2500 पर निकालना है ना, तो 2500 आपका मूलधन दिया हुआ है, हमेशा मूलधन कितना लेना है, 100, यानी तुलना करेंगे 100 से। हमको चाहिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकालने हैं 53, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 25 × 53, ये आपका क्या निकलेगा, साधारण ब्याज होगा, ठीक है। ये आपका गुना कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, यानी 25 में
53 से गुना करिएगा तो आपका 5 3 15, 1 5 25 1 26, 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी 5 12 3 1, यानी आपका हो जाएगा कितना जी 1325। तो आपका जो यह साधारण ब्याज निकला वो कितना निकला 1325। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2600 को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज को मूलधन में जब जोड़ देंगे, यानी साधारण ब्याज को मूलधन में जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा मिश्रधन। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकाल करके क्या करेंगे मूलधन में जोड़ देंगे तो मेरा मिश्रधन बनेगा। तो चलिए देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल दे दिया है 2600, रेट दे दिया है 12%, समय दे दिया है 4 वर्ष। तो आपको साधारण ब्याज निकालना है। अब देखिए एक बात और थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए कि जब आपको रेट दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, तो साधारण ब्याज निकाल करके उसके बाद अमाउंट यानी मिश्रधन कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको रेट 5% दे दिया, टाइम 2 वर्ष दे दिया, तो साधारण ब्याज कितना होगा रेट इंटू टाइम, यानी 5 दूना 10। जब 10 दे दिया ना, ऐसे नॉर्मली अगर हमको मिश्रधन देखना होगा तो हमेशा 100 पर निकालते हैं। तो यहाँ पे मिश्रधन निकालना होगा तो मिश्रधन यानी प्रिंसिपल हमेशा 100, तो 100 आप प्लस 10 कितना हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 110। अगर वहीं दे दिया 10% 2 वर्ष का, तो साधारण ब्याज रेट इंटू टाइम यानी 10 दूना 20। तो यहाँ भी 100 में कितना जोड़ देंगे 20, तो ये मेरा बनेगा 120, यानी 120 ये जो निकला आपका क्या निकला मिश्रधन। ये भी 110 जो निकला वो क्या निकला ये मिश्रधन। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका प्रिंसिपल कितना दे दिया जी 2600 रुपया, रेट कितना दे दिया 12%, समय कितना दे दिया यानी टाइम 4 वर्ष। ठीक है, तो हमको निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम, तो रेट दे दिया 12 इंटू टाइम यानी 4, आपका कितना निकल गया 48 निकल गया ना। और जब इसको मिश्रधन बनाना होगा, मिश्रधन बनाना है तो 100 में क्या कर दीजिए साधारण ब्याज को जोड़ दीजिए, तो 100 प्लस 48 यानी कितना हो जाएगा 148, कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। अब देखिए जैसे तुलना करते थे वैसे करेंगे। तो मूलधन दे दिया 2600, हमेशा मूलधन अपने आप में कितना होगा तो 100% यानी प्रतिशत का वैल्यू 100, तो बटा 100 करेंगे। ठीक है, हमको अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट यहाँ कितना निकाल दिए 148 यानी 148, तो 148 से गुना कर देंगे। जो क्वेश्चन में पूछे यानी प्रश्न में जो आपसे पूछा जाएगा वहीं क्या करिएगा आप उसमें गुना कर दीजिएगा। पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा था तो हम साधारण ब्याज निकाल करके गुना कर देते थे। इस क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है, मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो आप मिश्रधन निकाल करके गुना कर दीजिए, यानी जो आपसे पूछा जाएगा आप वहीं गुना करिएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना 26 इंटू 148, यानी 26 में 148 से गुना करिएगा, तो 26 में 148 से गुना करिएगा आपका कितना हो जाएगा 3848 हो जाएगा ना 848, यानी 26 में 148 से गुना करिएगा तो 3848। ये आपका जो निकला ना, ये क्या निकला अमाउंट निकला, मिश्रधन निकला। तो अब एक बात और क्लियर कर लीजिए कि जो मिश्रधन होगा हमेशा मूलधन से क्या होगा बड़ा होगा। मिश्रधन जो होगा हमेशा मूलधन से बड़ा होगा। तो मूलधन आपका 2600 दिया था, यहाँ पे निकाल दिए तो कितना हुआ 3848 आया, तो ये आपका क्या निकला मिश्रधन निकला। ठीक है, तो अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, प्यार दें इस चैनल को। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।